हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज जो रीडिंग है ना, नो टॉपिक है। आपने थंबनेल से देख लिया होगा, कोई टॉपिक नहीं है, नो टॉपिक रीडिंग है। फॉर हुएवर नीड दिस रीडिंग, जो भी रीडिंग आएगी आपके सामने होगी। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने अपने इनिशियल्स, जो आपका फर्स्ट लेटर आता है नाम का, वो आपने पिक करना है। अगर वो नहीं पिक कर सकते तो यहाँ पर 2 डेक्स मैंने रखी हुई हैं। ये ग्रुप नंबर 1 है, लवर्स का कार्ड। ये वाली डेक, ये वाली, ठीक है, देख लो। ये वाली डेक अगर अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ आपको, तो आप इससे भी देख सकते हो रीडिंग अपनी। और दूसरी जो डेक है वो ये है, यहाँ पर भी लवर्स का ही कार्ड है। तो अगर ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है डेक, तो आप इससे भी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो अगर अपने इनिशियल्स के साथ जाना चाहते हो तो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, देख लो, ठीक है। अगर ग्रुप 1 में आपके इनिशियल आ रहे हैं तो ग्रुप 1 पिक करो, ग्रुप 2 में आ रहे हैं तो ग्रुप 2 पिक करो। नो टॉपिक रीडिंग है। जब हम रीडिंग करेंगे तो जो भी यहाँ पर आएगा वही आपके लिए रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो ज़रूर ये आपके लिए कोई ना कोई साइन है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें आपको गाइडेंस, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इसमें सुनने को मिलेगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 तो ये है जी आपके लेटर्स, आपका नेम का फर्स्ट इनिशियल। और ये डेक अगर आपने इंट्यूटिवली पिक की है, लेट्स सी। पहले हम ऑरिकल्स देखेंगे। आज ये वाले कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ और ये वाले, ठीक है, यिंग एंड यांग ऑरिकल कार्ड्स। तो देखते हैं यहाँ पर जो ऑरिकल कार्ड्स हैं उससे यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज क्या आती है विथ दीज ऑरिकल कार्ड्स। नो टॉपिक रीडिंग है, टॉपिक कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आज 2 ऑरिकल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ताकि हमें टॉपिक तो कोई नहीं है तो पता चले कि भाई क्या रीडिंग आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 1। तो सबसे पहले यहाँ पर किसेस की एनर्जी है, लव कॉल की एनर्जी है, और यहाँ पर सन ग्लासेस की एनर्जी है। इसका मतलब कोई आप पर नज़र रख रहा है, आप पर नज़र रखे हुए है किसी ने। ओ माय गॉड, आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ। थोड़ा फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकअप्स, कुछ इस टाइप की कुछ यहाँ पर मुझे इंटरेस्टिंग सी चीज़ें दिख रही हैं जो ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ किसेस आपको भेजना चाहते हैं, अनकंडीशनली लविंग। इस वक्त तो ये पर्सन आपके ऊपर लट्टू हुए पड़े भैया, आगे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी पर्सन है जो यहाँ पर, जिसकी ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई हैं, लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। जो भी ये पर्सन है, एक बात तो तय है कि ये इंसान आपके ऊपर इस वक्त के लिए तो भाई लट्टू हुए रखे हैं। यानी कि क्या ही बोलूँ, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शायद इनका कॉल वगैरह आपको आ जाए। ये आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं। आप कहीं भी जाओ, किसी फंक्शन, किसी पार्टी, किसी शादी में, कहीं पर भी चले जाओ, हो सकता है कि ये आपके आसपास रहते हों, कहीं पर भी आप चले जाओ, इनकी नज़र जो है वो आप पर रहती ही रहती है। आपको स्टॉक बहुत करते हैं। हो सकता है अगर किसी फंक्शन, पार्टी वगैरह में नहीं भी जाते हो तो जैसे ऑनलाइन कहीं पर हो, अगर ऑनलाइन कोई पिक्चर्स वगैरह अपने यहाँ डालते रहते हो, रिसेंटली आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन की है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्म किया, अपने बाल कटिंग किए हैं या बालों को कलर करवाया है, या थोड़ा आपका वज़न जो है, वेट जो है वो कम हुआ है या बढ़ा है, यानी पहले से आपके अंदर कुछ चेंज आई हैं जो ये इंसान नोटिस, ये पर्सन कर रहे हैं। और आपके इस न्यू स्टाइल को, इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को, इस न्यू रीबर्थ को देखकर ये इंसान बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है। और मतलब इन्होंने आपको अनएक्सपेक्टेडली कॉल या मैसेज करना ही करना है। कब तक करेंगे भाई? हो सकता है कि विद इन नेक्स्ट 2 डेज, या फिर 1 हफ्ता, या 1 से 2 दिन ये पर्सन आपको अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई बहाना होगा, हाय हेलो, या मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ जाऊँ या मिलती भी जाऊँ, या फिर हाय कर दिया, हेलो कर दिया, ये चीज़ मेरी मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, कोई आपका फेवर ले सकते हैं किसी चीज़ में, कुछ भी, लेकिन ये कोई बहाना करके आपको कांटेक्ट करेंगे या करेंगी। तो अभी देखो, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है ठीक है। तो मैंने इनका जो है ना वो सरप्राइज़ ख़राब कर दिया है। आई एम सॉरी भाई, मैंने इनका सरप्राइज़ ख़राब कर दिया, लेकिन आप तो समझ गए ना, आपको तो मैंने ये चीज़ पहले ही बता दी हुई है। तो जब ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप समझ जाना
कि ये जो बंदा है या बंदी है ये एक बहाना ढूंढ रहा था मुझसे बात करने का, तो इसने एक बहाने के तहत मुझे जो है वो कांटेक्ट किया है। आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं ना? हाँ, आप मेरे ख्याल से अब नज़र आ रहे हैं। यस, इनको आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद है, स्पेशली अगर आप रेड कलर पहनते हो, वाइट कलर पहनते हो या डार्क ग्रीन कलर, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रीन ग्रीन बहुत दिख रहा है, या वो जो एक क्रीमी कलर नहीं होता है जो थोड़ा सा येलोइश क्रीमी कलर जीन्स के ऊपर आप पहनते हो, तो इनको बहुत आप अट्रैक्टिव दिखते हो। आप शायद, आपकी बॉडी शायद कुछ लोगों की थोड़ी लीन बॉडी है, तो आपके ऊपर ना येलो और वो ब्लैक या फिर जीन्स की पैंट आप पे बहुत अच्छी लगती है, सूट करती है, तो वो ये इनको बहुत आपके ऊपर ना ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। रिसेंटली आपने अपनी डीपी चेंज करी है या रिसेंटली कोई ऐसा इन्होंने कुछ देखा है आपको, रिसेंटली कुछ दिन पहले कहीं पर देखा है सोशल साइट पर, या आपकी डीपी वीपी चेंज हुई है, तो भाई ये देखते ही रह गए। लुक एट दिस, सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, मतलब देख देख जैसा होता ना, फोकस इनका आउट ही नहीं हो रहा था, अलग इधर उधर नहीं हो रहा था। ये आपका ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हैरान हो गए। मे बी इस इंसान को आप सर्दियों से, विंटर सीजन से जानते हो, या फिर विंटर सीजन आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। विंटर सीजन अभी जो आएगा, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, अभी जो विंटर सीजन आएगा, आप जहाँ भी हो, जिस कंट्री में हो, उस हिसाब से जब ये विंटर सीजन आएगा ना, तो ये आपको प्रपोज कर सकते हैं। या देखो यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है, तो देखते हैं अगर शफलिंग के दौरान दोबारा से ये लवर्स का कार्ड आया तो बात यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। आपके पास हो सकता है ऑप्शंस भी हों, ठीक है, लवर्स समटाइम ऑप्शंस की भी बात करता है, तो हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस भी हों। कोई पास्ट का है तो कोई न्यू है, तो कोई ऐसा है जिसके साथ आप कांटेक्ट में हो, बात करते रहते हो, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, कोई पास्ट का भी हो सकता है, तो कोई न्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो इस लव कॉल के अलावा या लव के अलावा भी अगर कोई रीडिंग आई तो मैंने अपने आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है लव कॉल के या मतलब लव वगैरह के अलावा मुझे दिख रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, यानी कि आपका जो पैसे रुपए को लेकर, या फिर आपकी शायद इस वक्त वो स्टेबिलिटी जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो अभी नहीं है, लेकिन कुछ ही अरसे में आप देखोगे कि चीज़ों में शिफ्ट आ रहा है, चीज़ों में चेंज आ रहा है, चीज़ों में बदलाव आ रहा है, ठीक है। मे बी आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, या आपका कहीं आपकी पोस्टिंग चेंज हो सकती है, या आपका ओहदा बढ़ सकता है, या आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, या फिर अगर आप कहीं आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो वीज़ा लग सकता है, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी शादी हो सकती है, शादी कहीं बाहर कहीं किसी कंट्री से बाहर हो सकती है, जहाँ पर भी आप हो उधर से कहीं और हो सकती है। अगर आप लेट्स से अगर आप किसी भी कंट्री में हो, लेकिन ये जो बंदा है, ये जो मुंडा या मुंडी जो भी है, ये किसी और कंट्री से होगा, किसी और इलाके से होगा, ठीक है। तो आप जैसे इनसे मैरिज कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो आप अपना इलाका, सिटी या कंट्री, वो जगह जो है आप छोड़ के वहाँ कहीं और जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। और हार्मनी और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है ओवरऑल, ठीक है। चीज़ें फ्लो के साथ जा रही हैं, धीरे धीरे जा रही है। आप बोलोगे मैम कहाँ है, अभी तो कोई हार्मनी नहीं है, कोई वो स्टेबिलिटी नहीं है। देखो चीज़ें फ्लो के साथ जा रही है, धीरे कहते हैं देर है दुरुस्त है। जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ रही है ना, धीरे धीरे आप देखोगे कि स्टेबिलिटी आएगी या आ रही है, और ओवरऑल आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ में चेंज हो रहा है, नहीं, ओवरऑल यहाँ पर चेंज दिख रहा है। और कुछ चेंजेस ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, अचानक। लेट से आपने उम्मीद ही छोड़ दी किसी रिश्ते से कि ये नहीं सुधर सकता, या ये नहीं सुधर सकती, या इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, या मेरे काम में कुछ नहीं हो सकता, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे कोई सिला नहीं मिलेगा, मैं वीज़ा के लिए कितनी बार अप्लाई करूँ भाई, ठीक है। इतनी बार तो खैर कोई अप्लाई करता भी नहीं है क्योंकि पैसा ही लगता है, ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। लेकिन आप थक गए हो अब, और जिस टाइम आप थक के बैठोगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन, उसी टाइम बम एकदम चेंज, अचानक आउट ऑफ नोवेयर आप सोचोगे चीज़ें बदल कैसे गई हैं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो जब इंसान सोचना छोड़ देता है ना, जब इंसान भागना छोड़ देता है, पीछा करना छोड़ देता है, तभी शायद वो चीज़ें आपको चेस करना शुरू कर देती हैं। तो सेम एग्जैक्ट आपके साथ भी यही चीज़ हो रही है कि जब आपने सोचना छोड़ा, तभी ये न्यू पर्सन आ रहा है, तभी ये न्यू लव आ रहा है, तभी ये इंसान आप में अट्रैक्टेड आपकी तरफ हो रहा है। लेट्स से आप अपने घर में
खुश हो अपनी फैमिली के साथ, अपने में मगन, और अचानक कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, आपको देख रहा है, आप परेशान हो, यार ये हो क्या रहा है, क्यों क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो ना, आप उसको क्रेव ही नहीं कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड बनते जा रहे हो। किसी एक इंसान के लिए नहीं, काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, जो चाहेंगे कि आपका अटेंशन उनको मिले, आपका केयर उनको मिले, आप उनको देखो, आप उनसे दोस्ती करो, ठीक है। लेकिन ऐसा करना नहीं है, हाँ, क्योंकि इस तरह तो फिर क्या सारी दुनिया को थोड़ी दोस्ती करने के लिए ले चलोगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। अब देखो कहानी थोड़ी सी पलट रही है, एक मिनट, थोड़ी सी यहाँ पर ट्विस्ट है। कोई पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा सड़ू अकड़ू या बहुत ही मिच्योर, या यूँ बोल दो कि बहुत ही प्रैक्टिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, ठीक है। ये किसी एडिक्शन में भी मुब्तला हो सकते हैं, मे बी इनका कोई कुछ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या दूसरे लोगों से बात करना, ठीक है, किसी एक जगह पर ना टिकना। ये इंसान के साथ आपका इसी बात को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी चला हुआ है, मतलब आप दोनों का कोई आपस में झगड़ा वगैरह हुआ है, ठीक है। ओहो, मैं सिंधी में ही बात करने लग गई ठीक है। माना को झेड़ो थियो अथवा, तो वो झेड़ो हाण सुलह में बदलण वारो है, मतलब वो जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो झगड़ा था किसी भी चीज़ को लेकर, वो सुलह सफाई में बदलने वाला है, ठीक है। क्यों बदलने वाला है भाई? अचानक क्या हो गया? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा मैं और देखना चाहूँगी ये क्यों सुलह सफाई में भाई बदल रहा है, अचानक क्या हो गया ऐसा? अचानक क्या हो गया ऐसा? हाँ, अचानक ये हुआ है कि आप हो रहे हो ट्रांसफॉर्म, और आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल। और अब इस इंसान को लगता है आपके पास तो बहुत सारी ऑफर्स आ गई हैं, आपकी तो सारी विश फुलफिल हो रही हैं, आपके पास तो बहुत सारे ऑफर्स, आपके ऊपर तो भाई लोग लट्टू हुए पड़े हैं। आपने तो अपने आप को इतना ज़बरदस्त तरीके से चेंज किया है, मैं क्या, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं आपके पीछे। तो ये इंसान आपके बगैर बहुत ही अधूरा फील कर रहा है। समटाइम ऐसा होता है। 5 की एनर्जी स्ट्रांग होगी आज, ठीक है। 5 आप बहुत देख रहे हो, 5 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। देखो क्या है ना कि सामने एक इंसान है तो नज़रअंदाज कर रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकल बन रहा है, बहुत ही कोई चीज़ हूँ मैं तो, कोई बस मेरे जैसा तो कोई है नहीं। लेकिन अभी जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दूरियां बढ़ गई, ठीक है, तो ये पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं। एक और बात बताऊं, आप नहीं हो ना, ये इंसान किसी एडिक्शन में पड़ गए हैं। हालांकि वो ना इनका ये दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरी शान के खिलाफ होगी ये बात, कि मैं सामने वाले बंदे को दिखा दूं, मैं सामने वाली बंदी को ये दिखाऊं कि मुझे तुमसे मैं तुम पे लट्टू हूँ, या मैं तुमसे बड़ा ही अट्रैक्टेड हूँ, मैं कैसे दिखाऊं उसको ये सब कुछ। नो, मैं नहीं दिखा सकता, वरना मेरी तो इज्जत का बाजी पाला हो जाएगा। तो भैया फिर इस बाजी को फ्राई करो और खा जाओ। दिखाना तो लाजमी है ना, दिखाओगे नहीं तो कैसे होगा गुजारा। तो ये ना आपको, हाँ देखो टावर 2 बार आया है यार, टावर एंड अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर भी वही टावर की एनर्जी है। मुझे लग रहा है ये इंसान ना आपके बगैर किसी न किसी एडिक्शन में तो गया है, कुछ ना कुछ तो ये उल्टा काम कर रहा है, उल्टे धंधे, ये कुछ डार्क एनर्जीज के साथ, कुछ डार्कर साइड है इसका, ये उससे कनेक्ट हो गया दोबारा। पहले अगर था, दोबारा हुआ है। बिकॉज नाउ लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं, या एक से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल भी दिखा है यार। मुझे लगता है जैसे एक से ज़्यादा लोग हैं। मुझे शुरू से ही जब मैंने आपकी एनर्जीज पिक की ना, जब मैंने ये रीडिंग आपकी स्टार्ट की, मैंने उस वक्त भी आपको यही बोला था, शायद आप रिमेंबर, थोड़ा सा पीछे करके भले सुन लो, कि आपके ना एनर्जीज में मुझे जैसे ऐसा लग रहा है आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे एनर्जी दिख रही है, जैसे एक नहीं, एक से ज़्यादा लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। एक किंग ऑफ कप्स है, तो एक किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो एक किंग ऑफ पेंटिकल है। लेकिन इन सब में से कोई एक है जो आपका सोलमेट है, जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, जिसके साथ आपकी सोल कनेक्टेड है, जिसके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका लेसन जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका कर्म धर्म जुड़ा हुआ है। कौन है इन तीनों में से ये पर्सन? लेट्स सी, यूनिवर्स से ही पूछ लेते हैं, कौन है
प्लीज यूनिवर्स में बता दीजिए। ओ ओ ओ ओ, इनमें से कौन है? ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जिनका आपने बहुत वेट किया है, फाइनली वो वेट इज ओवर, या जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, दूर है ये बंदा, इसके साथ आपका वो लॉन्ग टर्म या कर्म धर्म या जो भी बोल दो, वो मुझे तो लगता है कि यही है वो पर्सन, लव कॉल जो आपको कॉल करना चाह रहे हैं, या नाइट ऑफ पेंटिकल, देरी, ये वो इंसान है जिसने थोड़ी आने में देरी कर दी है। कोई फ्रेश न्यू एनर्जी भी हो सकती है, यानी ये इस इंसान ने आने में थोड़ी देर की है, लेकिन इसके साथ आपका वो कर्म धर्म या जो भी है वो कर्मा या लेसन या सोल कनेक्शन जो भी है वो इसके साथ आपका जुड़ा हुआ है, डेस्टिनी इसके साथ जुड़ी हुई है। इस इंसान ने आने में थोड़ी देर की है, या तो आप बहुत टाइम से इस इंसान को जानते हो, ये वो इंसान है। अब आप खुद बताओ मुझे कि ये इंसान कौन है। मुझे नहीं पता, मैंने तो यहाँ पर आपको जस्ट बता दिया है। अब आपने खुद ये चीज़ जो है वो सोचनी है, बतानी है कि ये इंसान कौन है। हम यहाँ पर इनिशियल ले लेते हैं इनके, तो और थोड़ी सी हमें होता है ना, क्लैरिटी मिल जाती है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ एक यस नो वाला सेशन भी कर लूँ, क्योंकि थोड़ी सी रीडिंग में ना एक चीज़ आ गई है कि जी कौन है। यहाँ पर तो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, 2 से 3 लोग हैं, 3 से 4 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक इंसान है जिसके साथ आपका एक सोल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, कितना बोलती हूँ मैं, कभी कभी मैं खुद भी अपनी आवाज़ को गूंजता हुआ फील करती हूँ, बट क्या करें, मेरा काम है, बोलूँगी नहीं तो फिर काम कैसे करूँगी, फिर आपको कैसे समझाऊँ, है ना। पहले तो इनिशियल्स देखूँगी, आप खुद ही डिसाइड कर लेना, और इसके बाद जो है मैं एक यस नो वाला सेशन कर लूँगी, ताकि अगर कोई सवाल रह गया हो तो वो ख़त्म हो, मतलब वो ख़त्म हो जाए ख़त्म मतलब कि उसका आंसर मिल जाए भाई। तो यहाँ पर है MBZWFW, फिर से WWWUBDM, तो मे बी आपको DM बहुत जल्दी करेंगे, या DM में इनका मैसेज आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन आप देख नहीं रहे हो, तो या तो आपने देखा नहीं है तो जाओ जाके अपना DM चेक करो, वहाँ पर इनका मैसेज वगैरह कुछ पड़ा हुआ है, या फिर ये आपको बहुत जल्दी करेंगे मैसेज। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी एक यस नो वाला सेशन कर लेते हैं आपके लिए। ओके, तो एक यस नो वाला सेशन कर लेते हैं। अच्छे से ज़रा शफल करेंगे। आप अपना सवाल सोच लीजिए कि आपने क्या पूछना है। किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, कोई क्लैरिटी चाहते हैं जिसके लिए आप इस रीडिंग पर आए हो, कोई साइन चाहते हो, तो आप सोच लो और आपको उसका आंसर मिलेगा। ये एक तड़का लगा रही हूँ मैं रीडिंग के ऊपर, आज ये डबल तड़का है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपको आज चीज़ नो टॉपिक रीडिंग में कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है। ठीक है, चलो सवाल आपने पूछ लिया होगा, अब चलो निकालते हैं कार्ड्स। सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। तो इन तीनों कार्ड्स में से आपने कोई एक कार्ड जो है वो पिक करना है, 1, 2 या फिर 3। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर ये स्टोन्स रख देती हूँ। ये रेड है, ये पिंक है, ये पर्पल है, ये एमेथिस्ट है। ठीक है, तो इन तीनों में से आपकी आसानी के लिए मैंने ये 3 कार्ड्स रख दिए। ठीक है, अभी जो भी है, चाहो तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके देख लो, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे पिक करो। नंबर 1, ये रेड कलर का, ओह 5 ऑफ कप्स, इट्स अ नो। ठीक है, इट्स अ नो, जो भी आपका सवाल था या जो भी आप पूछना चाह रहे हो, इट्स अ नो। यहाँ पर है जी ये पिंक, सॉरी फॉर नॉइज़, ये जो पीछे से शोर आ रहा है उसके लिए आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती भाई इनका। तो नंबर 2 पिंक वाला है, इनका आंसर इट्स अ यस। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट होने का टाइम आ चुका है, खुद पर वर्क करने का टाइम आ चुका है, कोई फैसला, कोई डिसीजन लेने का, और खूब सारा पैसा कमाने का, अपने आप को जो भी आपका सवाल है उसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है, एंड इट्स अ बिग यस। ठीक है, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल बिग यस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर यस है। अब जिन्होंने ये पर्पल एमेथिस्ट पिक किया है स्टोन, इनका आंसर क्या है, यस, नो या मे बी। नाइट ऑफ पेंटिकल,
देखो, आंसर तो मैं ये कहूँगी कि ये यस है, लेकिन जो भी आपने सवाल पूछा है ना, जो भी आप जिस किसी चीज़ के लिए भी आपने ये सवाल पूछा और आपने ये कार्ड पिक किया है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, थोड़ा देरी लग सकती है, बट होगा ज़रूर, ठीक है। देर है दुरुस्त है, मतलब देरी होगी लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। तो इट्स अ यस, पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके इनिशियल्स लेटर्स, जो आपके नेम का फर्स्ट लेटर वो ग्रुप 2 में है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा लवर्स का ये कार्ड, और मुझे ना ये वाला डेक बहुत पसंद है, ये कार्ड भी लवर्स का मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली जो एंजल्स के विंग्स हैं और ब्लैक कलर है, यहाँ पर ब्लैक कलर हो सकता है आपका फेवरेट हो अगर आपने ये डेक पिक की है। और लेट्स सी, नो टॉपिक रीडिंग में आज हम लास्ट में, क्योंकि ये नो टॉपिक रीडिंग है तो इसके ऊपर एक तड़का मैंने येस नो सेशन का भी लगा दिया है, ठीक है। तो आज एक येस नो सेशन भी है लास्ट में, ताकि आपको अगर किसी सवाल का जवाब पूछना है, क्योंकि आप कोई ना कोई तो आपको यहाँ से साइन मिलेगा ना कोई बात तो मिलेगी, इसीलिए तो आप इस रीडिंग पर आए हो, अदरवाइज क्यों होते, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं नो टॉपिक रीडिंग में आपको क्या साइंस मिलते हैं, क्या गाइडेंस मिलती है, क्या रीडिंग्स आती हैं आपके लिए, चाहे वो जर्नली आए या फिर जो है वो रोमांटिकली आए, लव लाइफ में आए, जो भी है। वैसे तो यहाँ पर खैर लवर्स का कार्ड है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके अगर पर्सन की एनर्जीज आती हैं या कोई भी एनर्जीज, तो लेट्स सी देखते हैं क्या। इसीलिए मैंने सबसे पहले आज ऑरिकल कार्ड्स यूज़ किए हैं, पहले ऑरिकल फिर हम टैरो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ट्रिगर वार्निंग भी दी जा रही है कि भले ही कितना भी आगे बढ़ जाओ, कभी भी वो जो एक होता है ना, उससे उस चीज़ से ऑब्सेस्ड मत होना, इतना ऑब्सेस्ड के दुनिया को भूल जाओ, ठीक है, या अपने आप को कुछ पता नहीं क्या ही समझने लगो, ऐसा कोई काम ना मत करना, ठीक है। और किसी के ऊपर को डिपेंडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी एक वार्निंग दी जा रही है आपको। जितना अगर आप को डिपेंडेंट हो जाओगे तो चीज़ें आपके हाथ से चली जाएंगी, यानी कि जैसा आप चाह रहे हो वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी, होंगी भी तो वो रुक जाएंगी, आप खुद ही उन एनर्जीज को रोक दोगे कुछ ऐसा करके जो आपको शायद नहीं करना चाहिए। 2222 ऑन द काउंटर मैंने अभी देखा, तो मिरर नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है, मुझे लगता है कि कोई क्लैरिटी, कोई ट्रुथ रिवील होने वाला है आपके तरफ बहुत जल्दी, कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाला है, या आप किसी नार्सिसिस्ट या किसी ऐसे रिलेशनशिप में किसी नार्सिसिस्ट या कैसे बंदे से के साथ अगर जुड़े हुए हो, जो लव बॉम्बिंग करता है आपके साथ आके, या जो आप ही पर सारे इल्ज़ामात फेंक देता है सब कुछ कर कर आके, तो उस इंसान की सच्चाई कोई आपके सामने खुल सकती है। या ये अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो आपको वो क्लैरिटी आज मिल जाएगी कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। इस नार्सिसिस्ट के साथ आपका हो सकता है कि या बटरफ्लाई पीछा छूटने वाला है, अभी वो कैसे छूटेगा वो तो ऊपर वाले को पता, क्या पता ये सफाई हस्ती से ही मिट जाए, या तो फिर आपको कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे बटरफ्लाइज दिखी है। कुछ नेक्स्ट फेज, कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है, कुछ नई क्लैरिटीज आपको मिलने वाली हैं, कोई नया लव पार्टनर, वेलकमिंग लव, कुछ न्यू बिगिनिंग किसी के साथ होने वाला है। देखो ना, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। अगर आप इस वक्त किसी नार्सिसिस्ट, किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो आपके लिए नहीं बना, तो उस कनेक्शन से बाहर निकल के आप किसी ऐसे कनेक्शन में जाने वाले हो जो आपके लिए बना है। लेकिन ये जो एक टाइम पीरियड था आपका ना, जो दुख, तकलीफ, एडिक्शन, को डिपेंडेंसी, जो किसी नार्सिसिस्ट के साथ या किसी ऐसे बंदे के साथ, अपने कार्मिक के साथ, या जो भी है उसके साथ जो आप बंधे हुए थे, इसमें आपके लिए कुछ लेसन था, वो आपने सीख लिया, अब आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। अब स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, हर वो चीज़ जो आप हमेशा से चाहते थे या चाहती थी, कि कोई ऐसा इंसान जो आपको सिक्योरिटी दे, सेफ्टी दे, स्टेबिलिटी दे, वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है।
वो इंसान आपकी लाइफ में, वो सिक्योरिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली। हो सकता है कि कोई इंसान ना हो, कोई पर्सन ना हो, कोई ऐसी चीज़, ऐसा काम, ऐसा कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो आपको स्टेबिलिटी दें, सिक्योरिटी दें, आपको ये विश्वास दिलाएं, यकीन दिलाएं कि जी हम आपके साथ हैं, डोंट वरी, परेशान मत हो, तुम फैसला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। या फिर खुद ही यूनिवर्स की तरफ से ही आपका पीछा छूट जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? जान छूटी, इस कनेक्शन से, इस कोडिपेंडेंसी से, इस टेंशन से आज़ादी मिल रही है। हो वाह, कितना रिलैक्स फील करोगे आप। जितना मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ ना अभी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये सिर्फ ये रीडिंग करके, मतलब ये रीडिंग करके जो मुझे एकदम एक अंदर में एक अच्छा फील हो रहा है आपके लिए। तो आप सोचो कि वो टाइम आपके लिए कैसा होगा जब आप एकदम रिलैक्स फील करोगे, और कोई ऐसा इंसान जो आपको फाइनली आपको स्टेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे। कोई फॉर ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2, मैं आपको बता दूँ आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं देखना चाहूँगी कि ये न्यू बिगिनिंग क्या है, और ये ट्रुथ और क्लैरिटी जो है वो किस चीज़ की आपको मिलने वाली है। देखो, ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग, देखा ना, मैं बोली थी, आई टोल्ड यू। वो जो सीड्स, वो कहते हैं ना कैसे, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। तो वो जो अच्छे आपने सीड्स बोए हैं, जो अच्छा आपने जो है ना, वो फाइनली वो उसका फल खाने का टाइम आ चुका है। या कोई ब्रेक थ्रू, कोई बहुत बड़ी, लुक एट दिस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, फुलफिलमेंट, विश, आपकी कोई सबसे बड़ी विश, कोई सबसे बड़ी ख्वाहिश, आपका कोई क्रश, आपका कोई ऐसा पर्सन, शायद आप जिसको हमेशा से चाहते थे, आपका लवर, वो फाइनली मुझे लग रहा है जैसे कि डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपके लिए। आप ड्रीम्स देख रहे हो, मैसेजेस आपको ड्रीम्स में मिल रहे हैं। हाँ, ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम, मे बी यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम है, अपनी ट्विन फ्लेम से डील कर रहा है, और फाइनली ये ट्विन फ्लेम की आप यूनियन है। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो ये थर्ड पार्टी जो है वो रिमूव होने के चांसेस हैं। एक्शन की एनर्जी, जुपिटर इन न्यू बिगिनिंग, यस, जुपिटर बिगिनिंग्स, कुछ नया, कुछ स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ नया, कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ 1111 या 111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप, 10 न्यू बिगिनिंग्स, कोई ब्रेक थ्रू मिलने वाला है आपको। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपके लिए, आपके फेवर में चीज़ें अब ये आने वाली हैं। ये ट्विन फ्लेम यूनियन भी बाय द वे हो सकती है, जो आपकी सबसे बड़ी विश थी, ख्वाहिश थी, अपने ट्विन के साथ यूनियन में जाना, अपने पार्टनर के साथ यूनियन में जाना। तो कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम यूनियन भी हो सकती है। स्प्रिंग का सीज़न यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो स्प्रिंग के सीज़न तक हो सकता है ये यूनियन आप दोनों की कंप्लीट हो जाए। ऐसा भी लग रहा है जैसे आप दोनों ने अपने अपने लेसन सीख लिए हैं, अब डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। अभी भी इस हवाले से आप कोई सवाल करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लास्ट में यस नो सेशन में कर सकते हो, कोई क्लैरिटी चाहते हो तो। मैं यहाँ पर देखूँ कि क्लैरिटी और ट्रुथ क्या है, पहले तो ये देखना है मुझे, ये किस चीज़ की क्लैरिटी और ट्रुथ मिलने वाला है मेरे व्यूवर्स को। ओके, 6 ऑफ कप्स, किस चीज़ का क्लैरिटी और ट्रुथ मिलने वाला है मेरे व्यूवर्स को? ये क्लैरिटी और ट्रुथ किस चीज़ का है? व्हाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर? कोई पर्सन आपको अगर छुप छुप के देखता था, आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं या करता था या करते हैं, ये फाइनली आपके सामने आने वाले हैं। ये क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। अगर ये पर्सन आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, इसके साथ आपका ट्विन कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम वैसे तो बहुत रेयर होता है, तो मैं इसके साथ इतना नहीं जाऊंगी, बट हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि इस इंसान के साथ आपका कोई इंटेंस, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी पास्ट को, मेमोरीज़ को, और पास्ट के पर्सन को, पास्ट के लोगों को आपकी ज़िंदगी में वापस आने को भी दिखाता है। तो ये आपको कोई क्लैरिटी देने के लिए आ रहे हैं फाइनली, या फाइनली ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले हैं। जो पहले बहुत ज़्यादा गार्डेड अप थे, जो पहले आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं थे ये पर्सन, अब फाइनली ये आपको क्लोजर देने के लिए रेडी हैं। फाइनली ये डिसीजन आपकी तरफ से लेने के लिए जो है वो रेडी हैं। या 6 ऑफ कप्स, आप ना इस बीच शायद आप 6 से 7 दिन के अंदर या 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आप ना अपने कुछ
पुराने फ्रेंड्स से भी मिलने वाले हो, कोई पुराने दोस्त, कोई स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स, अचानक से कोई मीटअप हो सकता है, अचानक कोई बातचीत इनके साथ आपकी हो सकती है। अगर आप बहुत टाइम से अकेले रहे हो या अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि बहुत गार्डेड अप रहना, बात नहीं करना किसी से, कुछ टाइम के लिए अकेले रहना है मुझे, तो मुझे लग रहा है फाइनली आप उस फेज से बाहर निकल रहे हो। बाहर निकलोगे, दोस्तों से मिलोगे, कुछ पुराने दोस्तों से भी मुलाकातें हो रही हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स से भी मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ ऐसी कुछ हलचल दिख रही है आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दिया आपने, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है या होने वाला है। अब कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। मतलब मैं जनरली लाइफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप या फिर जो है वो पार्टनर से हटकर मैं बात कर रही हूँ, जर्नली बात कर रही हूँ। 30 ऑन द काउंटर में मिरर नंबर बहुत देख रही हूँ आज आपकी स्पेशली ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग में, ठीक है। और मतलब जर्नली कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, जर्नल लाइफ में। पता नहीं घर चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, ऑफिस चेंज कर रहे हो, कुछ तो है जो यहाँ बदलाव है, न्यू बिगिनिंग है, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। पुरानी चीज़ों को, पुराने एडिक्शंस को दूर भगा रहे हो, जो कि अच्छी बात है। पॉजिटिव चेंज है ये, नेगेटिव नहीं है। कुछ लोगों की सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है और उन लोगों से आप अपने आप को दूर कर दोगे, यानी थोड़ा सा आप एहतियात से मिलोगे। अब ये जो लोग हैं ये आपके 9 ऑफ पेंटिकल, पैसे पर मरते हैं बस। आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं ये पर्सन या ये लोग, जो सिर्फ और सिर्फ आपका देखते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, अपना कमा रहे हो, आपको कोई किसी की परवाह नहीं है, तो भाई जो है वो बस चलते रहो। लेकिन एक्चुअली ये आपके साथ सच्चाई के साथ नहीं चल रहे थे, सच्चे नहीं थे आपके साथ, दिखावा करते थे सच्चाई का। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा था, आपके पास, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं थी। इनको पता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। उन लोगों से यहाँ पर डेथ का एनर्जी दिख रही है, छुटकारा मिलेगा, रीबर्थ होगा और कुछ नया आ रहा है। सन, क्लैरिटी, कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ नया आ रहा है लाइफ में, कुछ नया सूरज उगते हुए दिख रहा है। मे भी कोई आपको प्रपोज कर ले, या फिर ये आपका ट्विन है या आपका सोलमेट है जिसको आप बहुत टाइम से जानते थे। ये फाइनली वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आप दोनों का यूनियन में जाने का। फाइनली ये इंसान आपके सामने आए और सारी सच्चाई आपको बताएं। बहरहाल ये जो भी पर्सन है आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर दोनों में ये तीनों आपकी एनर्जीज हैं, ये तीनों मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और वापस आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। ये प्रपोजल भी लेकर आ सकते हैं क्योंकि सन की एनर्जी है। सन तो वैसे भी खुशी को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर अब तक अपनी खुशी या हैप्पीनेस को चूज़ नहीं कर रहे थे, यानी कि आपको, तो अब ये फाइनली जो है अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप हो, और वो इनको पता है। और मे बी इस बीच कोई थर्ड पार्टी भी हो आपकी इस कनेक्शन में, तो वो थर्ड पार्टी भी शायद थर्ड पार्टी रहे, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं थर्ड पार्टी के होते हुए भी। मे बी इनकी मदर का कोई इशू था, मदर नहीं मान रही थी, अब इनको उस चीज़ की परवाह नहीं रही। देखो, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इतना आपने सब्र किया है, इतना आपने झेला है, ऐसे ऐसे लोगों को झेला है जो आपके साथ रहकर भी आपके साथ गद्दारी करते रहे। तो मेरे ख्याल से आप बहुत लकी हो, आपको एक ज़िंदगी एक नया चांस दे रही है। ये चांस सबको तो नहीं मिलता है ज़िंदगी में, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है नई ज़िंदगी शुरू करना, न्यू बिगिनिंग करना, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना, अपनी खुशी को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। दुनिया को देखना पड़ता है, दुनिया की बातें सुननी पड़ती है, लेकिन आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग आ रही है। डेथ, कुछ चीज़ों का बिल्कुल खात्मा हो रहा है और कुछ रीबर्थ वाली एनर्जीज आ रही दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। कुछ क्लैरिटीज़, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आती हुई खुलती। कुछ लोगों की सच्चाइयाँ हैं जो शायद कड़वी होंगी, लेकिन बहरहाल उनको अपने खामोशी से, प्यार से, सुकून से एक्सेप्ट करना है। आप समझ रहे हैं? कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर हम अपने आप को बड़ा दुख देते रहते हैं।
और कुछ सच्चाई आपके अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम आपके पर्सन आपके जो है वो आपको दे रहे हैं। फाइनली ये पर्सन आपकी कुछ ऐसी आपके सामने बात कर सकते हैं जो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। विश फुलफिलमेंट, आपकी विश पूरी होने को जा रही है। या तो ये इंसान, ये पर्सन जो है जिनका आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ चीज़ को ख़त्म करने का वेट कर रहे थे। मे बी अपनी पास्ट की मेमोरीज या कोई पुरानी मैरिज या कुछ भी, उस चीज़ से बाहर निकलने का और उसको ख़त्म करने का सोच रहे थे, और फाइनली वो चीज़ इनकी ख़त्म हो चुकी है और नाउ ये आपकी तरफ आ रहे हैं। वो शायद आपको यही सच्चाई या क्लैरिटी देने के लिए आ रहे हैं कि ये सच था, इस तरह से सारी मसले थे, मसाइल थे, और अब तुम बताओ कि क्या किया जाए, और तुम जो बोलोगे या तुम जो बोलोगी वही हम करेंगे, वही सोचेंगे, वही करना है। ठीक है। बाय द वे ये पर्सन लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो, लियो की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। तो ये है आपकी न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज, और ये है आपका नई शुरुआत ज़िंदगी की, और कुछ सच्चाइयाँ, कुछ क्लैरिटीज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन था, जिसको मेरे ख्याल से मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना, एक्सेप्ट करना चीज़ों को, सिचुएशन को, कोई शोर मचाने की, रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, मजबूत रखना। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाए जिनको आप बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन करना पड़ेगा। मैं इसीलिए आपको, शायद इसीलिए आप इस रीडिंग पर आए हो, शायद इसीलिए ये साइन आपको दिया गया है, शायद इसीलिए आप इस रीडिंग पर, और कुछ ऐसी खुशी भी आपकी लाइफ में आ रही है जिसको, जैसे होता है ना कि एक चीज़ ख़त्म हुई है, उसको आपने एक्सेप्ट किया है और आप आगे बढ़ गए हो, और अब कुछ ऐसा आने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, कोई ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा चीज़ जो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है उसके लिए। शायद ये सब होना ज़रूरी था ताकि आप आगे बढ़ सको, और जो है ना वो ये प्रोसेस था जो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ने का और अपनी ज़िंदगी में उस नई खुशियों को ग्रैब करने का, उनको जो है ना वेलकम करने का टाइम आ चुका है। तो ये शायद आपके लिए होना ज़रूरी था। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना, कोई सच्चाई, किसी की सच्चाई आपके सामने खुल सकती है। तो ये शायद इस रीडिंग में जानना आपको ज़रूरी था। अभी भी कोई सवाल रहता है तो इसके बाद जो मैं येस नो वाला सेशन करूँगी तो उसमें आप उसको जवाब देख सकते हो। सो लेट्स सी, येस नो सेशन कर लेते हैं आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 2। तो पहले तो अच्छे से इसको ज़रा मैं शफल कर लूँ, और आप जब तक क्या करेंगे, आप जब तक सवाल सोचें, क्या पूछना चाहते हो, क्या क्लैरिटी और भी आपको चाहिए। बोनस है ये आपके लिए। अरे अरे अरे, ये क्या, ये कार्ड इसमें क्यों आ गया। कोई विश पूरी होने वाली है, बता रही हूँ मैं आपको। रीडिंग को सेव कर लो, और फिर जब ये विश पूरी होगी तो यहाँ पर आके मुझे दोबारा बताना, यस मैम मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई, या मैं यूनियन में फाइनली जा चुकी हूँ, या अपने ट्विन के साथ, अपने सोलमेट के साथ मुझे मेरा सच्चा ट्रू लव या ट्रू पार्टनर, या मुझे मेरी वो चीज़ जो मैं हमेशा से चाहती थी, जॉब करना, कोई ऐसी जगह जाना, मेरा वो विश फुलफिल हो चुकी है। इसीलिए नो टॉपिक में रखती हूँ रीडिंग कभी कभी, ताकि टॉपिक के बगैर होगी ना तो पता नहीं होता कि क्या एनर्जीज आएंगी। सवाल सोच लिया आपने, ठीक है। अभी हम कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर 1। एक ही ग्रुप पिक करना, वरना ऐसा ना हो एक में येस आए दूसरे में नो आए तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि अब मैं किस सवाल को सही समझूं, या किस आंसर को सही समझूं, ठीक है ना। तो एक कार्ड पिक करना आपकी आसानी के लिए। मैं यहाँ पर ये रख देती हूँ, पहले मैं ये पर्पल रखूँगी स्टोन। देख लो जो भी आपको स्टोन आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, आपको उस तरह अपनी इंट्यूशन का थोड़ा सा लिया करो, मज़ा लिया करो, अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल किया करो। दूसरे में मैं ये रखूँगी रेड कलर का ये स्टोन या बैंड, और तीसरे में यहाँ पर मैं पिंक रख रही हूँ, पिंक एंड ये ब्लैक प्रिंटेड।
चलो इन तीनों में से वीडियो को पॉज करो और कोई भी एक कार्ड पिक कर लो, इसमें आपका आंसर छुपा है, यस या फिर नो। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 पिक किया है इनका आंसर क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल। इट्स अ यस, ठीक है, इट्स अ यस। जो भी है, आपने जो भी सवाल पूछा, इट्स अ यस। तो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये रेड कलर का स्टोन पिक किया इनका, ओ माय गॉड, इट्स अ नो, इट्स अ नो। अगर इस चीज़ के पीछे जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ पेन, दुख, तकलीफ और धोखा मिलेगा। तो अगर किसी को दोबारा चांस देने के बारे में सोच रहे हो, जिनकी सच्चाई आपके सामने खुल चुकी है, जो कि हमने अभी इस रीडिंग में भी देखा है, तो मैं यही कहूँगी कि नो, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो कि नो बता रही है, ठीक है। मतलब दुख और पेन होगा, इस चीज़ में आपको नुकसान होगा, मत करना। तो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये वाला स्टोन पिक किया है इनका आंसर क्या है? यस, नो या मे बी? ओ माय गॉड, इट्स अ बिग 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 यस, इट्स अ यस। एस ऑफ कप्स, इट्स अ यस। अमेजिंग, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग। ये कंफर्मेशन है आपके लिए। अगर आपने न्यू बिगिनिंग के बारे में कुछ पूछा था सवाल, तो ये कंफर्म है आपके लिए, ठीक है। सो होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।